Hello guys, I'm back again with another very important video for you all. As you all know, हम बीएड के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 2016 का प्रीवियस एग्ज़ाम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। पझोता एजिटेशन इज़ रिगार्डेड एज द एक्सटेंशन ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि it is regarded as Quiet India movement. What Pachhota agitation is regarded as Quiet India movement? So Quiet India movement would be the first answer of this series. Okay, which of the following is not an important freedom fighter of Himachal Pradesh? इनमें से कौन जो है वो हिमाचल का कोई एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर नहीं है? तो इसका आंसर रहने वाला है उधम सिंह जी। वो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर नहीं रहे हैं। बाकी डॉक्टर वाई.एस. परमार, पद्मदेव और सत्यदेव जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके रोल रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल्स फ्रीडम। तो उधम सिंह जी का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा है। ओके, हु कॉन्कर्ड कांगड़ा एट द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी? तो फतेह किसने हासिल की थी कांगड़ा में 10th सेंचुरी में, द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी? तो इसका आंसर रहने वाला है मोहम्मद गजनवी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ डैश टू फाइट मुगल्स। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनको हिमाचल प्रदेश के एक रूलर ने इनवाइट किया था मुगलों से फाइट करने के लिए। तो वो सिरमौर के रूलर थे। ओके, उन्होंने इनवाइट किया था गुरु गोविंद सिंह जी को। ठीक है। इन ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश ड्वेल, इसका आंसर अभी क्वेश्चनेबल है, नहीं दिया गया है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं या हम ही आपको करवा देंगे अगली सीरीज़ में। तो हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द किंग ऑफ कांगड़ा फॉर टेकिंग द साइड ऑफ कुंवर्स इन द वॉर ऑफ महाभारत वाज। तो कौन से ऐसे किंग थे कांगड़ा के जिन्होंने कौरव्स की साइड ली थी महाभारत की वॉर में? तो वो थे सुशर्मा चंद्र जी। ठीक है। तो इन्होंने महाभारत के काल में कांगड़ा के किंग थे ये सुशर्मा चंद्र जी। उन्होंने कौरव्स की उनको फेवर किया था। ठीक है। HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज़ एट। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो कांगड़ा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फॉर 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी? ऑब्वियसली डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी, जैसे आप चाहते हैं, बस पता है आपको शेड्यूल टाइप्स के लिए इन्होंने कितना बड़ा वो किया था। तो इनके नाम पे इनकी जो स्कॉलरशिप है उसको नाम दिया गया है। 9th क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ तहसील इन हिमाचल प्रदेश इस। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे पता है आपको कि डिस्ट्रिक्ट तो हैं, उनमें तहसीलें भी हैं। तो कितनी तहसीलें हैं? 75 तहसीलें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मलाना? तो मलाना का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि मलाना जो है वो एक ओल्डेस्ट स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। तो मलाना इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट ट्रू अबाउट रोहतांग पास? तो रोहतांग पास के बारे में एक ट्रू स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो है कि इट इज़ अ नेचुरल पास बिटवीन कुल्लू वैली एंड लाहौल स्पीति। ये कृत्रिम नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल पास है। ओके, ये प्राकृतिक पास है जिससे हम कुल्लू वैली से लाहौल स्पीति की तरफ जा सकते हैं, और ये मानव निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया? सबने काफ़ी बार विजिट किया होगा खजार में। तो चंबा शहर में जो खजार है उसको हिमाचल प्रदेश के स्विट्ज़रलैंड के नाम में जाना जाता है पूरे इंडिया में, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेल ट्रैक इन हिमाचल प्रदेश? तो जैसे कि आपको पता है कि कालका शिमला भी रेल मार्ग है, पठानकोट जोगिंदर नगर से भी ट्रेन जाती है, बिलासपुर मंडी लेह में से भी जो ट्रेन जाती है, लेकिन मंडी कुंजम पास ऐसा कोई पास एग्जिस्ट नहीं करता है। जी हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एयरपोर्ट? तो कुल्लू मनाली में आपका एयरपोर्ट है, कांगड़ा और शिमला में भी एयरपोर्ट है। जोग ऐसी जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट टेम्परेचर? ऑब्वियसली लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर है। और एक बार ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे सबसे कम बारिशें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी सबसे ज़्यादा कम होती है, लेकिन टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा लो होता है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा ये इसमें से सच नहीं है। तो रियो प्योरग्ली गाइलिन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश नहीं। शीला जो हमारी हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, ये रियो प्योरग्लिन जो भी है ये बिल्कुल भी हाईएस्ट पीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल एस्टेट इन हिमाचल प्रदेश। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट हमीरपुर नहीं है, ठीक है, हमीरपुर जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है हिमाचल प्रदेश की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द ट्रिब्यूटरी टर्न्स, दैट इज़ यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, 30 नहीं आज ज़्यादा ही करने वाले हैं। ओके, सो बने रहिएगा। विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन वॉज एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अर्थक्वेक का एपिसेंटर वेरी फेमस असम। 2016 में ऐसा क्या हुआ था, को क्या डिक्लेयर कर दिया था उस ईयर को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, दालों का साल, इंटरनेशनल साल। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द September 2015 has been finalized by the world leaders? 17 would be the right answer. Which of the following is not the recipient of Padma Shri Award in the field of literature and education? The right answer is definitely Avinash Dikshit. Which country won the ICC Cricket World Cup held in 2015? Always Australia. ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है भाई। 2015 में भी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, याद होगा अगर आपको तो। इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय द ईयर 2030 तक इंडिया इस पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन सकती है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। जन गण मन अधिनायक जय है एक्सेप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑन 26 जनवरी 1949। 2 साल आज़ादी के 2 साल बाद जनवरी 26 में, ठीक है, 47 में हम आज़ाद हुए थे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेट एज द वोटर्स डे? 25 जनवरी अगेन 1950। आगा खान कप इज़ एसोसिएटेड विद, आगा खान कप जो है वो तब मिलता है जब आप हॉकी में कुछ अचीव करते हैं, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद हॉकी। यूनियन बजट इट ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोक सभा वुड बी द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स। व्हाट? promoting financial inclusion of citizens. Considered the following state: Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram. In which of these above state do in which of the above states do tropical wet evergreen forests are found? देखिए 3 स्टेट्स आपको बताई गई हैं, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो है ओनली अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल और मिज़ोरम में ही जो हमारे एवरग्रीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो सी वुड बी द राइट आंसर 1 and 3, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम। तो जवाहर टनल इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जवाहर जो टनल है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। द मेजर हार्मफुल गैस emitted by automobile vehicle which causes air pollution is कार्बन मोनोऑक्साइड। जो है वो ऐसी हार्मफुल गैस है जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल से निकलती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ 74.4%। इतना भी कम नहीं है यार, 74.4% लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया का। आई होप एक दिन 100% होगा हमारे इस चैनल की वजह से, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैस यूज टू आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फ्रूट इज़ एसिटाइलिन। ओके, द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ यूएनओ का ऑफिस कहाँ है? द हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ न्यूयॉर्क में है जी, न्यूयॉर्क में। द लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज़ परवाणु डेफिनेटली। तो लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश परवाणु है।
इंडियाज लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज, सिक्किम में सबसे कम ये है जनसंख्या, ठीक है। द फर्स्ट एयर कंडीशनड डबल डेकर शताब्दी ट्रेन टू रन ऑन डैश इज प्रपोज्ड। तो मुंबई से गोवा के लिए इसको एयर कंडीशनर डबल डेकर शताब्दी ट्रेन मुंबई टू गोवा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल सिटी इज अमरावती। मुस्लिम शेयर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.8% तक इंक्रीज हो चुका है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन ऑफ बी.एड एंड सन प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर 2016 में 40 क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज आपको पूछे गए थे और वो सभी हमने आपको आंसर बता दिए हैं। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार भी देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस हिसाब से पेपर करना है। तो हमने आज आपको करवाए हैं जनरल अवेयरनेस हिमाचल और इंडिया के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हों और आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगा हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।